नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री परमात्मने नमः। 12वां अध्याय जिसका नाम भक्ति योग है, उसके बारे में हम जान रहे हैं। यह अध्याय भी अपना एक अलग स्थान भगवद गीता में रखता है। इसकी एक अलग विशेषता है, क्योंकि कौन से पहलू, कौन सी पैरवी भगवद गीता की अलग तरीके से हमें जानने को मिलती है, वो इस अध्याय के अभ्यास से प्रतीत होता है। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछ लिया है, सगुण भक्त या निर्गुण भक्ति करने वाला। तो हमने पिछले वीडियो में शबरी का उदाहरण लिया, जो सगुण श्री राम की कामना करते हुए, उनकी राह देखते हुए अपनी आयु बिताती रही। और एक प्रहलाद, जिसने गर्भ में ही नारायण नारायण का जाप श्री नारद के मुख से सुना। कयाधु उसकी माँ, हिरण्यकश्यप का वो बेटा। लेकिन कयाधु गर्भिणी होने के कारण और हिरण्यकश्यप युद्ध के लिए जाना चाहते थे, तो उन्होंने कयाधु को श्री नारद जी की व्यवस्था में छोड़ दिया था। तो नारद जी का प्रभाव गर्भावस्था में ही प्रहलाद पर पड़ा था। तो जन्म होने के बाद वो गर्भावस्था का जो प्रभाव था नाम जप का, वहीं प्रहलाद संस्कार रूप से धारण करके आयुष्य में दिखा रहा था। क्योंकि जिनका सहवास उन्हें मिल रहा था वो तो असुर थे, लेकिन प्रहलाद उस अव्यक्त नारायण से गर्भावस्था में ही जुड़ गया था। इसीलिए वो अव्यक्त की उपासना, निर्गुण की उपासना करने वाला। सो वो निर्गुण भक्ति उसकी, और शबरी की भक्ति सगुण, क्योंकि राम को उसने देखा नहीं था, लेकिन मतंग ऋषि से उनके बारे में सुना था, और राम यहाँ आने वाले हैं ये भी उसने जान लिया था। तो ये हुई सगुण भक्ति। तो निर्गुण भक्ति में प्रहलाद को कौन कौन से क्लेश उठाने पड़े वो तो हम सब जानते हैं। और सगुण भक्ति में शबरी कैसे लीन होकर आनंद पूर्ण व्यवहार, उसके जो राम जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन उनकी तैयारी में हर क्षण हर पल वो अपनी आयु खपा रही है। यह है सगुण भक्ति का प्रतीक। तो ऐसी आयु सगुण भक्ति में खपाने के लिए कौन कौन से सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, कैसा प्रयास करना है, ये अब आगे भगवान बताने वाले हैं। तो पहले तो हमें श्लोक सुनने हैं, ताकि हमें भी पता चले कि ऐसे कौन कौन सी सीढ़ियाँ हमें भी लांघ कर जाना है, ताकि हम भी सर्वोत्तम भक्त बन सके, या वहाँ तक हम प्रवास करते करते पहुँच सके। तो सुनते हैं पहले श्लोक। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागच्छन्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः
यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षशुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम 12वां श्लोक तो हमने सुन ली। पहला ही श्लोक हमें सीढ़ियों के बारे में बता देता है। कौन सी हैं ये सीढ़ियाँ? श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। 5 सीढ़ियाँ बता दी। शुरुआत कहाँ से होगी? अभ्यास, प्रयास करने का संकल्प, दृढ़ निश्चय जो भी व्यक्ति करती है वही पहली सीढ़ी पार कर लेती है। तो पहली सीढ़ी है अभ्यास। लेकिन अभ्यास या प्रयास कैसे करने हैं? ऐसे ही चलो शुरू कर दे हैं, ऐसा नहीं। पहले ज्ञान होना चाहिए। किस लिए प्रयास करने हैं, किस विषय में करने हैं, कहाँ जाने के लिए करने हैं। तो संकल्प के साथ साथ संस्करण भी आवश्यक है, संयोजन भी आवश्यक है। तो ये संयोजन और संस्करण ज्ञान में समाविष्ट है। तो ज्ञान पूर्वक अभ्यास जब किया जाता है तो अगले पादान पर हम आसानी से पहुंच सकते हैं। तो अब ज्ञान पाने के लिए मुझे अभ्यास करना है। वो ज्ञान पाने के लिए अभ्यास करते वक्त मुझे मेरा ध्यान एकाग्र रखना चाहिए, इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। मन चंचल है तो इधर की सोच उधर की बस चले, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो अभ्यास के साथ ज्ञान तो जुड़ना ही चाहिए। ज्ञान पूर्वक अभ्यास करते समय ध्यान एकत्रित रहना, इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। तो श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते। ध्यान पूर्वक अभ्यास, ज्ञान प्राप्त करने के लिए अभ्यास। सो अभ्यास मेन है। संकल्प दृढ़ निश्चय महत्वपूर्ण है, लेकिन वो किसे किससे जुड़ा है? ज्ञान से भी जुड़ा है, उसी समय ध्यान से भी जुड़ा हुआ है। तो अभ्यास करना ही है, लेकिन वो ज्ञान पूर्वक करना है और ध्यान पूर्वक भी होना जरूरी है। तो इस तरह से कर्म तो हो जाएगा, लेकिन कर्म होने के बाद मतलब सिद्धि तो प्राप्त हो गई, समन्वय से कर्म तो हो गया। किस किस का समन्वय? ज्ञान का, अभ्यास का और ध्यान का। तीनों का समन्वय जब हो जाता है तो अनायास ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सर्व कर्म फल। सिद्धि प्राप्त होने के बाद एक तो अहंता बढ़ जाती है या व्यक्ति डिप्रेशन में
अपयश मिलने से व्यक्ति नहीं, अब मुझे निश्चय करना नहीं है, अब मुझे संकल्पित होना ही नहीं है, कुछ भी करना नहीं है, इस ओर जाती है। तो ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, संतुलित रहना चाहिए। इसके लिए त्याग आवश्यक है। किसका त्याग? सर्व कर्म फल त्याग। तो इस सब का परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होगा? इसके परिणाम स्वरूप त्यागात् शांतिरनंतरम, तृप्ति, समाधान, स्वस्थता अनायासी प्राप्त होगी और व्यक्ति को उसका एहसास होगा। तो ये 5 सीढ़ियाँ, जो अभ्यास, ज्ञानपूर्वक अभ्यास, फिर ध्यान से अभ्यास, फिर सर्व कर्म फल प्राप्त करना और उसका त्याग करना ताकि समर्पित होना, फिर शांति का एहसास पाना। जैसे 4 सीढ़ियाँ बताई हैं, वैसे जीवन में भी हमें विश्वास से काम लेना चाहिए। तो पहला टप्पा है विश्वास। जो भी संकल्प हम करते हैं वो संकल्प करने वाला मैं हूँ। तो संकल्प करने वाले अगर हम हैं तो खुद के किए हुए संकल्प पर विश्वास चाहिए। लेकिन ये विश्वास कभी भी इधर उधर डगमगा सकता है। तो विश्वास से खाली काफ़ी काम नहीं चलेगा। विश्वास के आगे क्या करना चाहिए? श्रद्धा पूर्वक दृढ़ निश्चयित होना चाहिए। तो संकल्प तो कर लिया, लेकिन संकल्प ही प्रत्यक्ष प्रमाण रूप से कर्म में प्रतिबिंबित हो, इसलिए दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। तो विश्वास का अगला टप्पा है श्रद्धा। लेकिन ये श्रद्धा भी कभी कभी अंधश्रद्धा बन जाती है, कभी कभी हम अश्रद्ध भी हो जाते हैं। इप्सित फल अगर ना मिले तो व्यक्ति अश्रद्ध भी हो सकती है। तो ये श्रद्धा भी हमें इधर या उधर मोड़ सकती है। इसलिए श्रद्धा से परे जो है वो है निष्ठा। संकल्प तो करना ही चाहिए, फिर दृढ़ निश्चय आवश्यक है। दृढ़ निश्चय करने के बाद संलग्न होना जरूरी है। डटे रहना आवश्यक है। डटे रहना कब आवश्यक है? जब हम कर्म करना शुरू कर देते हैं तब उस पर निष्ठा कायम रहनी चाहिए, चाहे अपयश सामने क्यों ना आए, हार क्यों ना माननी पड़े, लेकिन निष्ठापूर्वक वहीं कर्म से जुटे रहना चाहिए। संकल्प से परे नहीं होना चाहिए। तो विश्वास से आगे है श्रद्धा, श्रद्धा से आगे है निष्ठा। तो निष्ठापूर्वक व्यक्ति अगर काम करने लगे तो अनायास ही चौथा टप्पा जो है भक्त, निस्सीमता। निष्ठा के कोई मायने नहीं होते, निष्ठा निष्ठा रहती है, सिर्फ समर्पण में ही उसका लय हो सकता है। तो निष्ठा के आगे हैं संपूर्ण शरणागत, समर्पित होना, इसी को कहते हैं भक्ति। तो ये भक्ति व्यक्ति में स्थापित हो जाए, इसलिए आचरण में क्या क्या प्रतिबिंबित होना चाहिए, इसकी बहुत छोटी सी लिस्ट है और वो लिस्ट आगे के श्लोकों में भगवान ने बता दी है। पहले भी बताई हैं, अब भी बता रहे हैं। तो वो लिस्ट हमें जी जान से पढ़नी चाहिए। इसमें पहले भगवान ने बोल दिया है कि व्यक्ति को योगी बनना आवश्यक है। तो पहला क्राइटेरिया क्या है? योगी बनो। तो योगी कैसे बने? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखः क्षमी,
संतुष्ट सततं योगी यथात्मा दृढ़ निश्चयः। शब्द आ गया ना, दृढ़ निश्चय। संकल्प को दृढ़ निश्चय की ओर लेना है, दृढ़ निश्चय को फिर आगे बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? मयि अर्पित मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः मे प्रियः। मयि अर्पित मनो बुद्धि, तन मन धन से समर्पित जीवन, यही तो दृढ़ निश्चय का मायना है। तो योगी बनना है तो इस प्रकार से मयि अर्पित मनो बुद्धि होना जरूरी है। तो पहला क्राइटेरिया तो समझ में आ गया। कर्म करते वक्त हमें योगी बनना है, फिर कर्माचरण करना है। फिर कर्म करते करते एक स्टेप ऐसा आ जाता है, कर्म का फलित सामने आ जाता है। तो कर्म का फलित जब सामने आने लगता है तो त्यागी बनने की जरूरत है। तो सेकंड लेवल है त्यागी, पहली लेवल है योगी। अब त्यागी हम बन सकते हैं, बनना चाहते हैं, बन चुके हैं, ये कैसे जान सकेंगे? आगे के श्लोकों में वो भी बोल दिया है, 2 श्लोक में भगवान ने वो ही भी बोल दिया। कैसे बोल दिया? यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चयः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यस्य च मे प्रियः। आगे के श्लोक में बता दिया, अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी, त्यागी सर्वारंभ परित्यागी। जो भी हो, जैसा भी हो, जहाँ भी हो, एक बार दृढ़ निश्चय कर लिया, ठान लिया तो ठान लिया। व्यक्ति योगी बन के कर्म आचरण करने भी लगी तो इन 2 श्लोकों में जो बता दिया है, अनपेक्ष शुचि ही दक्ष। क्यों दक्ष रहना चाहिए? तत्पर क्यों रहना चाहिए? क्योंकि हम अनपेक्ष है ना, कोई अपेक्षा तो नहीं ना मन में पैदा हुई, कोई कामना तो नहीं ना ठान ले रही है। इसके बारे में हमें हमेशा दक्ष रहना चाहिए। उदासीन, जो भी प्राप्त हो उसको स्वीकार करके कंटिन्यू आगे कर्म करते रहना है। सर्वारंभ परित्यागी, पूरी तरह से आरंभ में ही तय कर लेना चाहिए कि जो भी आएगा, जैसा भी मिलेगा, उसको मुझे समर्पित करना है, उसमें लिप्त नहीं होना है। तो ये क्राइटेरिया है त्यागी वृत्ति से कर्म करने का। आगे के श्लोक में और भी एक भगवान ने बता दिया है, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रियः। हर बार मैं प्रिय ऐसा भगवान बोलते हैं, मुझे प्रिय है। कौन? वो भक्त। कौन सा भक्त? जो योगी बनने के लिए खुद को तैयार कर रहा है, जो त्यागी कहलाना के लिए, समर्पित होने के लिए तैयार तत्पर रहता है। तो त्यागी बनने के लिए क्या? अनपेक्ष शुचिर दक्ष, ये जो बता दिया। वैसे ही यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, कोई आकांक्षा ना हो, कोई व्यथा व्याकुलता नहीं हो, ना ही आनंद विभोर होकर बस सब मैंने सब कुछ पा लिया ऐसा सोचना है, ना कि जो चाहा वो मुझे नहीं मिला इसलिए दुख में लीन रहना चाहिए। शुभाशुभ परित्यागी, कभी शुभ नजर में आ सकता है, कभी अशुभ सामने आ सकता है, कोई बात नहीं। परित्यागी, पूर्णतया त्याग समर्पण के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तो समर्पण यही एक क्राइटेरिया है जो विश्वास, श्रद्धा, निष्ठा से परे है और भक्त से जुड़ा हुआ है। तो संपूर्ण शरणांगता या संपूर्ण समर्पितता यही भक्ति का क्राइटेरिया है।
आगे चलकर भगवान ने और एक विशेषता बताई है उत्तमोत्तम भक्त की। योगी तो चाहिए, त्यागी भी चाहिए, अब क्या चाहिए? मौनी। मौनी शब्द भी श्लोक में आया है। उससे पहले भगवान ने क्या बोल दिया है? समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। कुछ भी प्राप्त हो आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अशुभ मिले तो भी त्याग करना चाहिए, फिर से प्रयत्न पूर्वक यश के लिए, संकल्प पूर्ति के लिए कर्माचरण करना चाहिए। शुभ प्राप्त हो तो भी संग विवर्जितः, आसक्ति से परे रहना चाहिए। और आगे के श्लोक में भगवान ने बोल दिया है तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी। मौनी देखो, व्यावहारिक रूप से जब हम आचरण करते हैं तो स्वाभाविक है, हर कोई स्तुति नहीं करता, हर कोई अच्छा कर रहे हो ऐसा नहीं बोलता। जैसा कोई बोलता है अच्छा कर रहे हो, वैसे कोई निंदा के लिए भी तुला रहता है। तो अगर कर्माचरण से अशुभ फल प्राप्ति हो भी जाए तो निंदा करने वाले जोर शोर से निंदा करने लगते हैं, और शुभ प्राप्त हो जाए तो स्तुति के पहाड़ अनायास सामने आ जाते हैं। चलो कितना ये स्तुति अच्छा है, अच्छा। लेकिन तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, मन में भी ये निंदा और स्तुति स्थान नहीं इसको मिलना चाहिए। चाहे स्तुति हो या निंदा हो, वो मन तक नहीं पहुंच सकती। मौनी, उसके बारे में कुछ भी मन में विचलित करने वाली लहरें उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, उसको बोलते हैं मौनी। जो भी सामने आएगा मन को आनंदित ही कर लेगा। आनंदा छेड़ो ही आनंद तरंग, ऐसा संत तुकाराम जी बोल चुके हैं। तो मौनी स्थिति वो होती है जहाँ विचलित लहरें होती ही नहीं है, सब लहरें समतुल्य रहती है। तुल्य, तो उसी श्लोक में आगे भगवान ने बोल दिया है स्थिरमति। दूसरे अध्याय में भी स्थित प्रज्ञ के बारे में भगवान ने बोल दिया है। तो स्थित प्रज्ञता, स्थिरमति, ये भक्त होने का भी एक क्राइटेरिया है। तो मन अगर चंचल ना हो, लयबद्ध स्पंदने मन में सदैव रहें, तो अनायासी मति भी स्थिर हो जाती है। तो देखो, उत्तम भक्त होने के लिए, भक्तिमान में प्रियो न रहा बनने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया है? पहले योगी बनना चाहिए, फिर त्यागी कहलाना चाहिए, फिर मौनी होना चाहिए, और फिर स्थिरमति तो आवश्यक ही है। तो ये 4 सीढ़ियाँ चढ़ने पर भगवान ने बोल दिया है कि अरे ये 4 सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते धर्म्यामृत तुमने पा लिया। यथा उक्तम, मैंने ये सीढ़ियों के बारे में बताते बताते तुम्हें धर्म्यामृत, धर्म्य अमृत, हर सीढ़ी के 2 लंबे टेढ़े खड़े होने वाले 2 आधार स्तंभ होते हैं ना, फिर बीच में सीढ़ियाँ होती हैं जो चढ़ी जाती है। तो वो जो लंबे खंबे हैं, एक खंबा है धर्म्य, मतलब व्यावहारिकता से जुड़ा हुआ, और दूसरा खंबा है अमृत, जो शाश्वत समाधान तृप्ति प्रदान करने वाला। तो आचरण से शाश्वत तृप्ति तक
ये जो बीच में सीढ़ियाँ होती हैं ना, वो इस खम्बे से उस खम्बे तक जाने के लिए हमें साथ में रहती है। तो ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः, अतीव मे प्रियाः। वो भक्त मुझे अतीव प्रिय है। भक्तों की लंबी लिस्ट है, हम तैयार कर सकते हैं। अलग अलग मायनों में ये भक्त अपना कर्म प्रतिबिंबित करते रहते हैं। तो श्रद्धाना महत्वपूर्ण है, श्रद्धा। तो 4 पादानें मैंने बता दी पहले, विश्वास, श्रद्धा, निष्ठा और भक्ति। भक्ति की पादान सर्वश्रेष्ठ है, जहाँ समर्पण है, संपूर्ण शरणागति है। तो ये 4 पादानें धर्म्य है, विज्ञान से जुड़ी है। तो धर्म्य स्थापित होने के लिए ये 4 पादानें हमें चढ़नी ही हैं, ताकि व्यावहारिक रूप से विज्ञान से जुड़े हुए हम कर्माचरण ऐसा करें ताकि तृप्ति, समाधान का एहसास मिलता रहे। ना कि हमें ही, बल्कि समन्वित जो समाज है, उस समाज में भी तृप्ति की, समाधान की लहरें हमारे कर्माचरण से फैलती रहे। तो कर्माचरण तो करेंगे हम, लेकिन तृप्ति का एहसास पाएगा समाज। तो समाज हितैषी कर्म करते रहना है, इसी को श्रद्धाना मत्परमा। सर्वश्रेष्ठ सभी समाज के अंतर में जो परमा आत्मा बैठा हुआ है, उसी को संतोषित करना है, उसी को परिपोषित करना है। उसी के लिए मुझे शरणागत होकर, समर्पित होकर, निष्ठापूर्वक, श्रद्धा से, संकल्प पर विश्वास रखते हुए कर्माचरण करते रहना है। यही तो तात्पर्य है अध्याय 12 का। तो व्यावहारिक उदाहरण तो बहुत सारे हम दे सकते हैं, लेकिन मर्म जो है वो समझ लेना चाहिए। समर्पितता यही अंतिम सीढ़ी है जो हमें भक्त स्थापित कर सकती है। तो यही मर्म इस 12वें अध्याय से हम जान लेंगे और कर्माचरण में प्रतिबिंबित करते रहेंगे। अब सोच लो कौन कौन से भक्त इस क्राइटेरिया में बैठते हैं और लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। तो तैयार करो भक्तों की लिस्ट। बहुत सारे भक्तों के बारे में कथाओं के माध्यम से आप जानते तो होंगे ही, तो लिस्ट तैयार करना आसान है। आज भी ऐसे कई भक्त हैं जो लंबी लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। किसी की निष्ठा किसी खेल में प्रतिबिंबित होती है तो वो उस खेल का भक्त है ना। किसी की भक्ति पर्यावरण में लीन हो जाती है। तो अनेक क्षेत्र है, अनेक आयाम हैं जिनमें सर्वश्रेष्ठ भक्त व्यक्ति स्थापित हो सकती है। तो चलो हम भी दृढ़ निश्चय करें कौन से क्षेत्र में हमें सर्वोत्तम भक्त कहलाने के लिए स्थापित करना है। आचरण का प्रारंभ करें। अपने देशों प्रति, समाज के प्रति, मेरे गांव के प्रति, मेरे कुटुंब के प्रति अलग अलग सी निष्ठाएं मैं स्थापित कर सकता हूँ और एक एक पादान चढ़कर मैं अंतिम चरण तक पहुँच भी सकता हूँ। चलो दृढ़ निश्चय करते हैं। ये वीडियो यहीं पे संपन्न कर देते हैं। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर तो आप करते ही होंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक चैनल तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकॉन क्लिक कर दोगे तो आपको
नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आपके मन में अगर कोई प्रश्न उत्पन्न होता है या कोई अभिप्राय आप हम तक भेजना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स का उपयोग ज़रूर करें। मिलते रहें, अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। नमस्कार।